नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर पीसी बिल्डर या फिर गेमर्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वो होता है कूलिंग सॉल्यूशन। 2025 में जब बात आती है तो तीन ऑप्शन आपके सामने नजर आते हैं, जिसके अंदर पहला होता है एयर कूलिंग, दूसरा होता है ऑल इन वन AIO कूलिंग यानी कि लिक्विड कूलिंग, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कस्टम लूप कूलिंग। लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है? क्या एयर कूलिंग अभी भी काफी है या AIO या फिर कस्टम लूप कूलिंग में जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सही रहने वाला है? इस वीडियो में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तीन कूलिंग सॉल्यूशन क्या है, इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और आपको अपने पीसी के लिए कौन सा चूज करना चाहिए। वीडियो इन तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप्स भी आपको देने वाले हैं जो आपके पीसी को कूल और इफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। वीडियो के साथ इन तक बने रहें, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखना है, रिव्यू देखना है, प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कूलिंग क्यों जरूरी है। जब आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो तो आपका CPU और GPU बहुत ही गर्मी पैदा करते हैं। अगर ये गर्मी कंट्रोल ना किया जाए तो कंपोनेंट ओवरहीट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है या फिर सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। कूलिंग सॉल्यूशन का काम है कि इस गर्मी को निकालना और आपके पीसी को बिल्कुल कूल और स्टेबल रखना, ताकि वो बिल्कुल सही तरीके से चल सके। ये तीन कूलिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं। उसमें से पहला और दूसरा तो बिल्कुल भी पॉपुलर है, तीसरे के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा। आइए इसके बारे में पहले समझते हैं। पहले अगर एयर कूलिंग की बात करें तो ये फैंस और हीट सिंक का यूज करता है हीट को डिसिपेट करने के लिए। बाकी AIO की बात करें, ऑल इन वन कूलिंग यानी कि लिक्विड कूलिंग की, तो लिक्विड कूलिंग जो प्री असेंबल्ड होता है CPU को कूल करने का काम करता है। बाकी कस्टम लूप कूलिंग की बात करें तो फुल कस्टमाइजेबल लिक्विड कूलिंग ही होता है। ये CPU और GPU दोनों को कूल करने के लिए एक ही सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन ये कस्टमाइजेबल होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर कूलर के बारे में। एयर कूलर सबसे सिंपल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें एक हीट सिंक होता है जो मेटल फिन्स का एक ब्लॉक होता है, और उस पे एक या फिर दो फैंस लगे होते हैं। ये फैंस CPU या फिर GPU से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और केस यानी कि कैबिनेट से बाहर निकालने का काम करते हैं। एयर कूलर बहुत एडवांस हो चुके हैं, जैसे नोक्टुआ का NXD15 G2 मॉडल। इसी से रिलेटेड और भी मॉडल है जिसको मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हाई TDP CPUs जैसे इंटेल कोर i9 4900K हो गया, इन सभी को हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी ट्रबल के। बाकी इसी के जैसा कई सारे मॉडल हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, पहले प्रोज की बात करें कि इसके क्या प्रोज हैं, तो सबसे पहली बात की अफोर्डेबल होते हैं। एयर कूलर आपको 1000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक भी वेरी कर सकते हैं, 15,000 रुपए तक भी मिलते हैं, लेकिन कम बजट से स्टार्ट हो जाते हैं, जो AIO कूलर से थोड़ा सा सस्ते होते हैं। इसके अलावा इजी टू इंस्टॉल होते हैं, बस स्क्रू टाइट करो और कूलर रेडी हो गया। किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड वगैरह का, कोई लीकेज वगैरह का कुछ भी टेंशन इसके अंदर नहीं होता। बहुत ही ज्यादा लाइफ भी इसकी होती है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो कोई रिस्क नहीं होता, कोई लीकेज का डर नहीं होता, पंप फेलियर का कोई डर नहीं होता, और मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। बाकी कंपैक्ट पीसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी इसके कॉन्स की बात करें कि क्या सही नहीं है, तो ये बल्की साइज के भी हो सकते हैं, जैसे बड़े एयर कूलर जैसे नोक्टुआ का NHD15 हो गया, या फिर जो है डीप कूल के भी इसके जैसा आते हैं। ये 165 mm हाइट तक के होते हैं, छोटे केस में फिट नहीं हो पाते। अगर हैवी पीसेस में लगाना है तो आपको कैबिनेट बड़ा लेना पड़ेगा, और यहां तक कि रैम स्लॉट को भी ये ढक लेते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी नॉइस की बात करें तो सस्ते एयर कूलर ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली हाई लोड पर। इसके अलावा लिमिटेड परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरक्लॉकिंग या फिर हैवी वर्कलोड के लिए एयर कूलर उतना एफिशिएंट नहीं होते जितना लिक्विड कूलर होते हैं। लेकिन अगर आप महंगे लेते हैं तो वहां पर जो है ये बाजी मार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप बजट बिल्ड कर रहे हैं, कैजुअल गेमिंग करते हो, तो एयर कूलर एक सॉलिड चॉइस आपके लिए हो सकता है। कम बजट के अंदर एक अच्छा सा कूलर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं AIO के बारे में, यानी कि लिक्विड कूलर के बारे में। AIO कूलिंग एक लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन है, प्री असेंबल्ड आता है। इसमें एक वाटर बैंक होता है, CPU पर लगा होता है, एक रेडिएटर जो हीट को डिसिपेट करता है, और ट्यूब्स होते हैं जो कूलेंट को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, आपके प्रोसेसर के चेंबर से लेकर के और रेडिएटर तक जो है सर्कुलेट करने का काम करते हैं। 2025 में AIOs बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, इजी ऑफ यूज का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं इसको यूज करना, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज की बात करें कि क्या अच्छा
देखा है तो बेटर कूलिंग। लिक्विड का हाई थर्मल कैपेसिटी होता है, AIO CPUs को 5 से 10 डिग्री कूल रखते हैं अगर कंपेयर करें एयर कूलर से, तो स्पेशली ओवरक्लॉकिंग के टाइम में बहुत बड़ा फायदा होता है। बाकी एस्थेटिक्स की बात करें तो RGB लाइट्स और स्लिक डिजाइन के साथ में AIOs आपके पीसीस को बिल्कुल प्रीमियम लुक देते हैं, इसीलिए ज्यादा ये पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि लुक्स के मामले में भी लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। बाकी इजी टू इंस्टॉल होता है, प्री असेंबल्ड होता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, तो बस रेडिएटर को केस में माउंट करो और वाटर बैंक को जो है CPU पर लगा दो, काम खत्म, बस रेडी हो जाता है। बाकी अगर हम कॉन्स की बात करें तो एक्सपेंसिव होता है, ये 8,000 से लेकर के 20,000 तक अच्छे कूलर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी महंगी होती है। बाकी स्पेस रिक्वायरमेंट होता है इसका 240 mm या फिर 360 mm का रेडिएटर के लिए केस में स्पेस होना चाहिए और कंपैक्ट केस में ये फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी लीकेज का रिस्क होता है, रेयर है ये, लेकिन पंप या फिर ट्यूब फेलियर से लीक हो सकता है और अगर लीक हुआ तो आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है। बाकी अगर लिमिटेड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो AIOs प्री असेंबल्ड होते हैं, तो आप GPU या फिर अदर कंपोनेंट्स को कूल नहीं कर सकते इसके साथ में। तो अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएटर के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कूलिंग चाहते हो और थोड़ा बजट आपके पास में है तो AIO एक ग्रेट चॉइस आपके लिए हो सकती है आज के रेट में, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जोरदार होता है। कई सारे लिक्विड कूलर का मैंने परफॉर्मेंस दिखाया है बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, जाकर के वहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कस्टम लूप कूलिंग की। आगे आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। कस्टम लूप कूलिंग एक फुल्ली कस्टमाइजेबल लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, इसमें आप खुद वाटर ब्लॉक, रिजर्वॉयर, रेडिएटर, ट्यूबिंग चूज करते हो। ये CPU और GPU दोनों को कूल कर सकता है, यानी कि दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हैं एक ही कूलिंग सिस्टम के माध्यम से। आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो सकता है क्योंकि ये दिखने में इसका लुक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगता है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आइए समझते हैं। बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस, प्रोज की बात करते हैं, क्या अच्छा है इसके अंदर। कस्टम लूप 5 से 8 डिग्री जो है डेल्टा T देता है, जबकि AIOs 12 से 15 डिग्री डेल्टा T देते हैं, बहुत ही ज्यादा कूल रखते हैं। इसके अलावा सुपर क्वाइट होते हैं, हाई क्वालिटी पंप्स और रेडिएटर के साथ में कस्टम लूप कम नॉइस करते हैं। एस्थेटिक्स की बात करें तो कलर कूलेंट होता है इसके अंदर। कलर होने से फायदा क्या हुआ, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। कूलेंट आपका कलर है तो वो कलर बिल्कुल दिखाई देता है। RGB लाइटिंग के साथ में आपका पीसी एक मास्टरपीस दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके भी कुछ कॉन्स होते हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्स जो है तो सुपर एक्सपेंसिव है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। एक बेसिक कस्टम लूप 40,000 से 60,000 रुपए तक जा सकता है और GPU वाटर ब्लॉक के साथ में और भी कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि ये जो 40 से 60,000 ये सिर्फ CPU के लिए है। अगर उसके साथ में GPU को भी कनेक्ट करते हैं तो ये मिलकर के और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव है अभी फिलहाल। बाकी कंप्लेक्स इंस्टॉलेशन इसका है, सेटअप करना ट्रिकी है थोड़ा सा, बिगिनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। जो लोग हमेशा पीसी बिल्ड वगैरह करते रहते हैं वही इसको कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। बाकी मेंटेनेंस की बात करें तो फ्लूइड लेवल चेक करना, ट्यूब क्लीन करना और लीकेज का रिस्क हमेशा बना रहता है। बाकी लेस बेनिफिट, अब कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बेनिफिट उतना नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा है, तो कैजुअल यूजर्स के लिए जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर फायदा क्या है, फायदा यही है कि आपका पीसी बहुत नेक्स्ट लेवल का लगता है। एक पीसी दिखाने के लिए, भौकाल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ भौकाल नहीं परफॉर्मेंस भी मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अगर आप इंथुजियास्ट हो, ओवरक्लॉकिंग करते हो या आपके पीसी का लुक और परफॉर्मेंस दोनों टॉप नॉच चाहिए तो कस्टम लूप आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा कूलिंग सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपके बजट, पीसी यूज और परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले बात करते हैं एयर कूलिंग की, किसके लिए बेस्ट है। तो बजट बिल्डर्स जो अफोर्डेबल और रिलायबल सोल्यूशन चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कैजुअल गेमर या फिर डेली यूज पीसीज जैसे ब्राउजिंग, लाइट एडिटिंग वगैरह करना है उनके लिए काफी अच्छा है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसीज जहां स्पेस लिमिटेड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एग्जांपल के तौर पर Noctua NH-U12S फॉर Ryzen 5 या फिर Intel के i5 बिल्ड्स के लिए काफी बेहतर है। बाकी अगर AIO कूलिंग की बात करें ये किसके लिए बेस्ट है, तो गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हाई परफॉर्मेंस और क्विक ऑपरेशन चाहते हैं। इसके अलावा मिड टू हाई बजट बिल्ड्स विद स्पेस फॉर 240 mm या फिर 360 mm रेडिएटर के लिए, यानी कि आपके पीसी कैबिनेट्स के अंदर जो है इतना स्पेस होना चाहिए जो रेडिएटर आप जो है 240 mm का लगा सके या फिर 360 mm का लगा सके, ये आपको पहले ध्यान देना होगा। बाकी कस्टम लूप कूलिंग की बात करें तो यहां पर एंथुसियास्ट जो मैक्स ओवरक्लॉकिंग और एस्थेटिक्स चाहते हैं उनके लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा हाई एंड बिल्ड विद
विथ पावरफुल सीपीयूज जीपीयूज, यानी कि बहुत ही हैवी सीपीयू लगा रहे हैं, महंगे जीपीयूज लगा रहे हैं, जैसे RTX 4090 हो गया, 5090 हो गया, और उसके साथ में इंटेल का i9 प्रोसेसर हो गया, ये सारे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। एग्जांपल के तौर पर EKWB360mm का स्टार्टर किट जो है ये प्रो लेवल के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बात करें तो कूलिंग सॉल्यूशन चूज करने से पहले अपने केस का साइज, मदरबोर्ड कैपेबिलिटी और बजट चेक करना बेहद जरूरी है। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करते हैं तो एयर कूलर या फिर AIO ही आपके लिए काफी है, ये लूप के साथ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर बोनस टिप्स की भी बात कर लेते हैं। चाहे आप एयर कूलिंग, AIO या फिर कस्टम लूप यूज करो, अपने कूलिंग सेटअप को ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये सब बेकार हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर एयर फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। केस में इनके एयर एग्जॉस्ट फैन बैलेंस करो ताकि हॉट एयर आराम से बाहर निकलती रहे। इसके बाद मॉनिटर टेम्परेचर्स, सॉफ्टवेयर जैसे HW मॉनिटर्स यूज करो ताकि CPU GPU टेम्परेचर जो है आप चेक कर सको। इसके अलावा क्लीन रेगुलरली, डस्ट बिल्डअप से कूलिंग एफिशिएंसी कम हो सकती है, तो हर 3 से 6 महीने में आप अपने पीसी को क्लीन करते रहो। ये टिप्स आपके पीसी को कूल और लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखेंगे, बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल्स गाइड ऑन 2025 के कूलिंग सॉल्यूशन पर एयर कूलर, AIO और कस्टम लूप के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि एयर कूलर बजट फ्रेंडली है, AIO बैलेंस देता है और कस्टम लूप एंथुसियास्ट के लिए सही है। अपने नीड, बजट और पीसी यूज केस के हिसाब से आप चूज करो। आप अपने पीसी में कौन सा कूलिंग सॉल्यूशन यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।